पृथ्वी गोल है, बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है। पढ़ा आपने? अभी नहीं। नहीं पढ़ा? वहां पहुंचेंगे तो आपको मिलेगा कि पृथ्वी चपटी है, जबकि वेदों में लिखा है कि पृथ्वी गोल है। हमारे वेद ये सिद्धांत जानते थे, वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से देखा तो पाया कि पृथ्वी गोल है, पर सैटेलाइट के पहले लाखों साल पहले हमारे ऋषियों ने कह दिया था कि पृथ्वी गोल है। मतलब हमारे वेद पुराण पूरे साइंटिफिक हैं। बाइबल आज भी कहती है पृथ्वी चपटी है, जबकि साइंस नकार चुका है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं पृथ्वी गोल है। हमारे धर्म ग्रंथ वही कहते हैं जो आज साइंस कहती है। ऐसे कई सारे कमेंट्स हमारे वीडियोस में, हमारे फेसबुक पेज के पोस्ट में लगातार देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वीडियो कोई और हो लेकिन टॉपिक से जुड़ी ना हो, फिर भी ये कमेंट डालना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, एथियस्ट ये साबित करने में लगे हुए हैं कि बाइबल अनसाइंटिफिक बातों को सिखाती है और बाइबल में गलत शिक्षाएं हैं, जैसे कि पृथ्वी चपटी है, गोल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी देखने मिलता है कि जब भी वो ये दावा करते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, उसका सबूत पेश नहीं करते हैं। कौन से बाइबल के रेफरेंस के आधार पर उनको लगता है कि पृथ्वी चपटी है, ऐसी हमारी शिक्षा है, या फिर कौन से बाइबल के पैसेज में या कहानी में यह लिखा है कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि पृथ्वी फ्लैट है, इसका सबूत वो देते नहीं है। क्योंकि ये वो सारे भाई बहन हैं जो क्रिश्चियनिटी से नफरत करते हैं या फिर ब्रेन वॉश हो चुके हैं क्रिश्चियनिटी को नफरत करने के लिए। और ये जो कंटेंट है, जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ प्रोड्यूस करने वाले कंटेंट है, उनको मिलता है टेलीग्राम चैनल से, यूट्यूब वीडियो से, फेसबुक पोस्ट से, जो एंटी क्रिश्चियन प्लेटफॉर्म्स है, मिशन काली, नो कन्वर्जन, ऐसे लोग जो मीम्स बनाकर अपने फॉलोअर्स को बुद्धू तो बना देते हैं कि ईसाइयों की किताब में फ्लैट अर्थ के बारे में लिखा है, चपटी अर्थ के बारे में लिखा है। लेकिन ये लोग उनको कभी उलटकर ये सवाल नहीं पूछते कि भैया रेफरेंस तो दे दो। नहीं, इन्होंने कहा है तो ये सही ही होगा। ऐसे गलत फहमी को लेकर हमारे यूट्यूब चैनल पर आते हैं और बहुत सारे क्रिश्चियन यूट्यूब चैनल पर जाकर यही कहते हैं कि तुम्हारा बाइबल चपटी धरती की शिक्षा देती है, वचनों में ऐसा लिखा है। कौन सा वचन नहीं बताते। कुछ लोग वचनों को बताने की कोशिश करते हैं, 3 से 4 रेफरेंस को कोट करते हैं। ज्यादातर कोट किया जाने वाला वचन आता है प्रकाशित वाक्य से और यशायाह की किताब से। तो इस वीडियो में शॉर्ट में उन तीनों वचन का मैं जवाब दूंगा और साबित करूंगा कि बाइबल कहीं पर भी फ्लैट अर्थ के बारे में बात नहीं करती है। अगर आपका सवाल है क्या बाइबल फ्लैट अर्थ की शिक्षा देती है, बाइबल में कोई ऐसा बयान है जिससे साबित होता है कि पृथ्वी चपटी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है या फिर एक गलत अटेम्प्ट है क्रिश्चियनिटी का मजाक बनाना और क्रिश्चियनिटी को नीचा दिखाना। तो वो रेफरेंसेस के साथ मैं वचनों को पढ़ूंगा और पढ़ते वक्त आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो वचन चपटी धरती के बारे में बात नहीं कर रही है। हालांकि जब हम प्रकाशित वाक्य के बारे में बात करते हैं, एक नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति भी जानता है कि रेवलेशन की किताब में लिखे गए बातों को लिटरल ट्रांसलेशन करने के साथ साथ लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें दृष्टांतमक रूप में लिखी हैं, भविष्य में घटने वाली चीजें हैं। तो ऐसे किताब को उठाकर जिसमें बहुत सारी चीजें फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर लिखी गई हैं, उसको लिटरल वे में अंडरस्टैंड करना ये कितना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है और मूर्खता है, आप अभी समझ जाएंगे जैसे मैं उन वचनों को रीड करूंगा। तो चलिए पहले वचन को रीड करते हैं, जिसके आधार पर हमारे स्कॉलर भाइयों को लगता है कि बाइबल सिखाती है कि पृथ्वी चपटी है। पहला रेफरेंस आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय पहले वचन में। वहां पर क्या लिखा है, बस वो लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसके आधार पर दावा किया जाता है, फिर उसके बाद उसका जवाब देखेंगे। वचन लिखा है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। तो एंटी क्रिश्चियंस का, मसीह विरोधियों का बयान होता है कि देखो तुम्हारे बाइबल में क्या लिखा है, पृथ्वी के 4 कोने हैं। तो 4 कोने हैं तो कैसा होगा, चपटी धरती होगी ना, ऐसे 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 बहुत जैसा। सो 4 कोना यानी कि पृथ्वी चपटी है। अगला रेफरेंस देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 8वें वचन में ऐसे लिखा है, उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी। पृथ्वी के चारों ओर होने वाली जातियों के बारे में यहां लिखा है। तो देखिए ईसाइयों, तुम्हारे बाइबल में 4 कोनों के बारे में बात कर रहा है, तो फ्लैट अर्थ सिखाई जा रही है। यशायाह की किताब 11 अध्याय 12 वचन को भी कोट करते हैं कई लोग, उसमें लिखा है, यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। तो देखो ईसाइयों, यहां पर भी 4 दिशाओं के बारे में लिखा है। मुझे तो हंसी आती है ऐसे भाई बहनों पर जो अंधाधुंध ऐसे बातों पर विश्वास करते हैं और कहते हैं कि बाइबल अनसाइंटिफिक है। नॉर्मल एक व्यक्ति जब बातचीत करता है तभी भी वो ये बातचीत ऐसे ही करता है, राइट, कि भैया जिस पृथ्वी में हम रहते हैं, मैं आप नॉर्थ के हो, मैं साउथ का हूं, ये ईस्ट के हैं, वेस्ट के हैं, देखिए हम चारों दिशा से हैं, लेकिन हम एक भारतीय हैं। हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी जब बात करते हैं, चलिए भूल जाइए फिगर ऑफ स्पीच को, नॉर्मल लैंग्वेज में भी जब हम बात करते हैं, हम ये 4 दिशाओं के बारे में बात करते हैं, पश्चिम, पूरब, दक्षिण, उत्तर, ऐसे बात करते हैं। लेकिन ये सारी बातें उन लोगों के दिमाग में नहीं आती जो अपना दिमाग खुद इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि किसी और के कहे हुए पे चलते हैं। जैसे कि वो सारे भाई बहन जो कमेंट सेक्शन में आकर कहते हैं बाइबल में फ्लैट अर्थ सिखाइए। रेफरेंस क्या दिया है, ये पहला रेफरेंस प्रकाशित वाक्य 7:1 में क्या लिखा हुआ है,
इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर से स्वर्गदूत खड़े देखे। वहां पर पृथ्वी के चारों कोनों पर स्वर्गदूत खड़े देखने का मतलब है कि वहां पर कवरेज दिखाया जा रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर, जो नॉर्मली हम बात करते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी कि वचन कह रहा है कि पूरे पृथ्वी को घेरे हुए वहां पर स्वर्गदूत खड़े हैं। वहां पर फ्लैट अर्थ के बारे में कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। इसको रीडिंग इनटू द टेक्स्ट कहते हैं या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अगला रेफरेंस में क्या लिखा है, उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, उन जातियों को यानी कि वो सारे लोग जो पृथ्वी के चारों ओर होंगे। अगर आप एक नॉर्मल दुनिया का, ये जो नॉर्मल दुनिया का मैप भी आप ले लोगे या फिर वो ग्लोब भी ले लोगे, आप क्या कहोगे कि यार नॉर्थ के ये सारे लोग हैं, साउथ के सारे लोग हैं, वेस्ट के सारे लोग हैं, ईस्ट के सारे लोग हैं। ऐसी बात करती है, चारों दिशाओं के बारे में दृष्टांतक रूप में बात करी, ना कि चार कोनों को दिखा रहा है। अगर चार कोनों को दिखा रहा है तो ये कल के दिन गूगल मैप से भी जाके लड़ बैठेंगे कि गूगल मैप भी चार दिशा दिखा रही है, तो गूगल मैप साबित कर रही है कि फ्लैट अर्थ है। कितनी बकवास है ये बयान, इसलिए मुझे हंसी आती है इन बातों पर। और देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 8वां वचन को कोई कोट तो करता नहीं है। अगर कोट करने के लिए एक लाइन कॉपी कर भी लेते हैं तो आगे का क्या लिखा है वो पढ़ने पर भी क्लैरिटी मिल जाएगी। आगे देखिए क्या लिखा है, अर्थात गोग और मगोग को जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। ये पूरा वचन जो है एक घटना के बारे में बात करें, लेकिन वहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां पर उसी वचन में अगले लाइन में लिखा है गोग और मगोग के जिनकी गिनती, एक झुंड की बात कर रही है और उनकी गिनती कैसी होगी, समुद्र के किनारे में रेत हम देखते हैं, बालू सैंड उसके समान होगी। तो क्या आप इस बात को लेकर, इस फिगर ऑफ स्पीच को लेकर ऐसा कह देंगे कि बाइबल ये सिखाती है कि इंसान सारे बालू के समान है या फिर इंसान रेत के समान है? इतनी अंडरस्टैंडिंग तो एक नॉर्मल इंसान को होती है, एक बच्चे को भी होती है, लेकिन जो क्रिश्चियनिटी से नफरत करते हैं वो सच्चाई को जानने के बावजूद ऐसे मीम्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके फॉलोअर्स अंधे हैं। अगर आप आज तक ऐसे कमेंट्स को जो है किसी भी यूट्यूब चैनल पर कर रहे थे तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जब भी ऐसे आप मीम्स देखते हैं या सुनते हैं, प्लीज आप खुद उनसे रेफरेंस मांगिए और खुद उसको ओपन करके पढ़िए, क्योंकि बाइबल तो फ्री है इंटरनेट पे। चलिए तीसरा रेफरेंस देखते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा, यशायाह 11 अध्याय 12 वचन। और मैं आशा करता हूं अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर भी वचन उसी के बारे में कह रही है। चार दिशा यानी कि पृथ्वी के पूरे छोरों के बारे में बात करी, कॉर्नर्स के बारे में बात करी है, सारे कवरेज के बारे में बात करी है, ना कि 4 पॉइंट जैसे स्क्वायर बॉक्स में आता है। ये बिल्कुल मूर्खता होगी अगर कोई ऐसे एंशिएंट लिटरेचर को पढ़ता है। और जितने भी लोग अगर एंशिएंट लिटरेचर को ऐसा पढ़ते हैं तो उनकी किताबों में भी ऐसे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लिटरली लेने लगेंगे तो पता नहीं वो क्या कहेंगे। फिर उसके बाद वो ड्रामा करेंगे कि अरे ईसाई लोग हमारे किताबों को गलत कोट कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। लेकिन समाप्त करने से पहले एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जो क्रिश्चियंस हैं, जो लोग परेशान हो जाते हैं ऐसे सवाल से, चलिए वो गैर विश्वासी हैं, अविश्वासी हैं, जो मजाक उड़ाने के लिए सवाल पूछते हैं, वो उनको थोड़ा साइड में रखते हैं, उनका जवाब तो हमने दे दिया। अब मैं उन ईसाइयों के बारे में बात कर रहा हूं, उन क्रिश्चियंस के बारे में बात कर रहा हूं जो ऐसे सवालों से डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका विश्वास डगमगाने लग जाता है। सबसे पहली बात मुझे आप बताइए, क्या बाइबल एक साइंस की किताब है या फिर बाइबल एक ऐसी किताब है जो आपके मुक्ति के बारे में संदेश देती है? अगर मान भी लेते हैं कि बाइबल फ्लैट अर्थ सिखाती है, जो कि सच नहीं है, अगर मान भी लो बाइबल फ्लैट अर्थ शिक्षा दे रही है, क्या ये फ्लैट अर्थ की शिक्षा जो मेन मैसेज है बाइबल का उसको अफेक्ट करती है कि आप पापी हैं, आपको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, आपको उद्धार पाना है? क्या ये बात को बदलती है कि संसार को खुदा ने बनाया है? क्या वो थियरी ये साबित कर देती है कि आप पवित्र है, आप पाप में नहीं जी रहे हैं, आपको उद्धार की जरूरत नहीं है? तो हमें देखना जरूरी है कि बाइबल का जो मेन मैसेज है सैल्वेशन का, इंसान पापी है, उसको उद्धार की जरूरत है, यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह ही उसको छुड़ा सकता है, स्वर्ग ले जा सकता है। ये मेन मुद्दे से भटकाने के लिए शैतान जो है बहुत सारे लोगों के द्वारा काम करता है, ताकि आपका माइंड मेन मैसेज से हटकर जो अनवांटेड मैसेज की ओर चले जाए। देखिए अब ये सारे क्रिश्चियंस जो बाइबल में फ्लैट अर्थ के बारे में ढूंढते ढूंढते अपना मेन मैसेज को खो रहे हैं कि मेरा उद्धार सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है, मेरा उद्धार करता केवल यीशु मसीह है। तो बहुत ही सावधान रहिए। बाइबल एक साइंस का टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन उसी समय बाइबल साइंस के खिलाफ नहीं है। एक बहुत अच्छा सा कोट मैंने पढ़ा था, उसमें वो व्यक्ति ने कहा था, जो कहता है कि विश्वास और विज्ञान दोनों एक दूसरे के विरोधाभास करते हैं या फिर दोनों एक दूसरे के विरोध हैं, तो ऐसे दावा करने वाले को ना विश्वास और धर्म का अंदाजा है ना ही विज्ञान का अंदाजा है, क्योंकि दोनों आपस में विरोध नहीं करते। हालांकि साइंस एक समय में कुछ और कहता है, आने वाले दिनों में उसको इंप्रूव करके बदल देता है, लेकिन बाइबल में लिखी हुई बातें हजारों साल पहले जो लिखी थी आज भी वैसे ही हैं, और वो बातों में कोई खोट आज तक किसी ने साबित नहीं कर पाया। सबूत के साथ, ठोस सबूत के साथ। झूठे दावा तो कोई भी कर लेगा, झूठा दावा तो कोई ये भी कर लेगा कि फ्रांसिस यहाँ पर काला कलर का कोट पहन के बैठा है, लेकिन देखने वाले आंखें खोलकर देखें और पहचानें क्या वाकई में मैंने काला कोट पहना है या फिर कोई आपको भरमा रहा है। तो मेरे हिंदू भाई, अगर अभी तक आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी है कि आप बहुत ही सीरियस हैं इस इंक्वायरी को लेकर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप एक ऐसे मीम को देखेंगे, आप उनसे रेफरेंस मांगिए, उन रेफरेंस को ओपन करके खुद रीड कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, फिर उसके बाद क्रिश्चियंस के चैनल में आकर उन्हें अगर आप गलत कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, और क्या वो पॉइंट है जो आपको अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है पहली बार आइए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो इमीडिएटली आपको मिल जाएगी। मिलेंगे ऐसे और कुछ वीडियोस में, तब तक प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, जीसस इज गॉड।